ट्रंप के साथ बातचीत की जानकारी दे प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयराम रमेश की तरफ से जो ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? हमारे साथ में इस वक्त नेशनल एडिटर अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से जयराम रमेश का रिएक्शन सामने आया है, ऐसे में इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक वो नोट दिखा रहे हैं, रीड आउट दिखा रहे हैं। जी देखिए, मुझे एक चीज तो दिख रही है कि अभी तक अगर आप देखिए तो कोई यूएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल आया नहीं है। पता नहीं वो कौन से नोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोट अभी शायद आगे आया होता तो इसकी जानकारी होती। लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें साफ तौर पे सबसे बड़ी बात कि ये उनके आग्रह पे हुआ था, ट्रंप के आग्रह पे हुआ था। और जिस तरह से खुलकर पहली बार सरकार, पहले कई बार इस बात को कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को दो टूक कह दिया, आप एक कह सकते हैं कि उनको ये आईना दिखाया कि जो बार बार कह रहे थे कि हम मध्यस्थता की, साथ में ट्रेड की बात हुई और ट्रेड के आधार पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में ना उन दिनों किसी तरह के ट्रेड की बात हुई और ना ही कोई मध्यस्थता की बात हुई। और दूसरी बड़ी बात की प्रॉक्सी वाली बात की, ये जो टेरर के खिलाफ वॉर है उसी को प्रॉक्सी वॉर नहीं मानेंगे, उसको सीधे सीधे एक तरह का वॉर मानेंगे और उसी तरह से कार्रवाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, विरोध करना है, कांग्रेस विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टी होती है, विपक्षी पार्टी का काम होता है सरकार की नीतियों का विरोध करना, सरकार के तमाम बातों का विरोध करना। लेकिन जिस तरह की बातें जयराम रमेश की तरफ से आ रही है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक तो वो स्टेटमेंट देखा नहीं है कि कोई यूएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। जो एक स्टेटमेंट आखिरी जो जारी हुई थी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, वो 2025 के ही जनवरी में हुई थी, जब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था। तो अब वो कौन सा रेफरेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन जब बातचीत फुल फ्लेजेड अगर देखिए तो बात पूरी तरह से जो भारत का स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है कि भारत के विदेश सचिव ने क्या कहा इस बात पर उनको भरोसा करना चाहिए। वो भारत के विदेश सचिव बोल रहे हैं, तो मुझे ये इस बात को पर सवाल खड़ा करना कि जो बातें हुई उससे कुछ अलग बताई जा रही है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। उनके भी तरफ से प्रेस ली जाएगी तो बातें सामने होगी। तो जिस तरीके से जयराम रमेश की तरफ से कहा गया और ये पूरा एक रीड आउट दिखा रहे हैं, वो एक तरीके से बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है कि आप विरोध करना चाहते हैं, केवल इसलिए विरोध किया जा रहा है, सवाल करना चाहिए इसलिए सवाल कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि विरोध के नाम पर विरोध करना कई बार, और कांग्रेस पिछले कई देखा, आपने देखा होगा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई या स्ट्राइक करके हुआ, या फिर अभी जो हमले हुए ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी भले शुरू में आप कांग्रेस या विपक्ष साथ में दिख रहे हो, लेकिन बाद में वो सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। ऐसे वक्त पर पूरा देश एक साथ था, सरकार के साथ थी, सेना के साथ थी। उस समय जिस तरह के सवाल खड़ा किए जाते हैं उससे भले आप सवाल सरकार पर खड़े कर रहे हो, लेकिन उस पूरे ऑपरेशन में सेना इन्वॉल्व थी, तो उस पे ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि विरोध के नाम पर विरोध करने के चक्कर में कहीं विपक्ष जो एक सीमा होती है उसको शायद लांघती नजर आ रही है। और ये पिछले 3 जो बड़े ऑपरेशंस हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हमने देखा है कांग्रेस या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सीमा लांघकर किस तरह से कुछ उनके नेताओं ने यहां तक सेना के अपमान और सेना के पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए। तो ये मुझे लगता है कि विरोध के नाम पर जो हो रहा है उसको देखना चाहिए, और निश्चित तौर पर देश की जनता देखती है और चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता तय करती है मतदान के जरिए कि कौन सही है कौन गलत है। भले आप उस पर ईवीएम से लेकर तमाम सवाल उठाए, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज होती है, जनता ही तय करती है। नाम पर सिर्फ विरोध करने के लिए आप कोई भी रीड आउट पुराना लेकर आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत नजर आता है और वैश्विक स्तर पर भी इससे छवि खराब होती है। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं। जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया है, कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। तो देखिए, बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं करवाई है। ये बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला की तरफ से सीधा या सफाई। जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई,
उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। कांग्रेस ने कहा भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया कि भारत रमेश का बयान आया है, ट्रंप के साथ बातचीत की जानकारी दे प्रधानमंत्री। ये कांग्रेस नेता जयराम रमेश कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयराम रमेश की तरफ से जो ट्रंप ने भी निकाला, ये प्रेस नोट निकाला है कि मैंने क्या बात की। जो राष्ट्रपति ट्रंप के नोट में है और जो हमारे विदेश सचिव के नोट में है, यानी कि जो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि ये बातचीत हुई और जो प्रधानमंत्री हमें कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने यह बात की, ये जमीन आसमान का फर्क है। तो हम चाहते हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी, आपने राष्ट्रपति ट्रंप से बात की और आप कह रहे हैं मैंने ये कहा, वो कहा, वो कहा। आप एक सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाते? हमारे साथ में इस वक्त नेशनल एडिटर अमित कुमार जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से जयराम रमेश का रिएक्शन सामने आया है, ऐसे में इसे किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि एक वो नोट दिखा रहे हैं, रीड आउट दिखा रहे हैं। जी देखिए, मुझे एक चीज तो दिख रही है कि अभी तक अगर आप देखिए तो कोई यूएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट ऑफिशियल आया नहीं है। पता नहीं वो कौन से नोट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोट अभी शायद आगे आया होता तो इसकी जानकारी होती। लेकिन जो बातें प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत हुई, में जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसमें साफ तौर पे सबसे बड़ी बात कि ये उनके आग्रह पे हुआ था, ट्रंप के आग्रह पे हुआ था। और जिस तरह से खुलकर पहली बार सरकार, पहले कई बार इस बात को कहा कि कोई मध्यस्थता नहीं थी, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप को दो टूक कह दिया, आप एक कह सकते हैं कि उनको ये आईना दिखाया कि जो बार बार कह रहे थे कि हम मध्यस्थता की, साथ में ट्रेड की बात हुई और ट्रेड के आधार पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ शब्दों में ना उन दिनों किसी तरह के ट्रेड की बात हुई और ना ही कोई मध्यस्थता की बात हुई। और दूसरी बड़ी बात की प्रॉक्सी वाली बात की, ये जो टेरर के खिलाफ वॉर है उसी को प्रॉक्सी वॉर नहीं मानेंगे, उसको सीधे सीधे एक तरह का वॉर मानेंगे और उसकी उसी तरह से कार्रवाई होगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। देखिए, विरोध करना है, कांग्रेस विरोध कर रही है, विपक्षी पार्टी होती है, विपक्षी पार्टी का काम होता है सरकार की नीतियों का विरोध करना, सरकार के तमाम बातों का विरोध करना। लेकिन जिस तरह की बातें जयराम रमेश की तरफ से आ रही है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैंने अभी तक तो वो स्टेटमेंट देखा नहीं है कि कोई यूएस की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी हुआ है। जो एक स्टेटमेंट आखिरी जो जारी हुई थी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की, वो 2025 के ही जनवरी में हुई थी, जब दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था। तो अब वो कौन सा रेफरेंस है मुझे नहीं पता, लेकिन जब बातचीत फुल फ्लेजेड अगर देखिए तो बात पूरी तरह से जो भारत का स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है कि भारत के विदेश सचिव ने क्या कहा इस बात पर उनको भरोसा करना चाहिए। वो भारत के विदेश सचिव बोल रहे हैं, तो मुझे ये इस बात को पर सवाल खड़ा करना कि जो बातें हुई उससे कुछ अलग बताई जा रही है, ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। उनके भी तरफ से प्रेस ली जाएगी तो बातें सामने होगी। तो जिस तरीके से जयराम रमेश की तरफ से कहा गया और ये पूरा एक रीड आउट दिखा रहे हैं, वो एक तरीके से बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है कि आप विरोध करना चाहते हैं, केवल इसलिए विरोध किया जा रहा है, सवाल करना चाहिए इसलिए सवाल कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि विरोध के नाम पर विरोध करना कई बार, और कांग्रेस पिछले कई देखा आपने देखा होगा कि चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई या स्ट्राइक करके हुआ या फिर अभी जो हमले हुए ऑपरेशन सिंदूर, उसमें भी भले शुरू में आप कांग्रेस या विपक्ष साथ में दिख रहे हो, लेकिन बाद में वो सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। ऐसे वक्त पर पूरा देश एक साथ था, सरकार के साथ थी, सेना के साथ थी। उस समय जिस तरह के सवाल खड़ा किए जाते हैं उससे भले आप सवाल सरकार पर खड़े कर रहे हो, लेकिन उस पूरे ऑपरेशन में सेना इन्वॉल्व थी, तो उस पे ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो मुझे लगता है कि विरोध के नाम पर विरोध करने के चक्कर में कहीं विपक्ष जो एक सीमा होती है उसको शायद
मांगती नजर आ रही है। और ये पिछले 3 जो बड़े ऑपरेशंस हुए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें हमने देखा है कांग्रेस या फिर दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सीमा लांघकर किस तरह से कुछ उनके नेताओं ने यहां तक सेना के अपमान और सेना के पूरे ऑपरेशन पर सवाल खड़े किए। तो ये मुझे लगता है कि विरोध के नाम पर जो हो रहा है उसको देखना चाहिए, और निश्चित तौर पर देश की जनता देखती है और चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता तय करती है मतदान के जरिए कि कौन सही है कौन गलत है। भले आप उस पर ईवीएम से लेकर तमाम सवाल उठाए, लेकिन ये बहुत बड़ी चीजों की जनता ही तय करती है। नाम पर सिर्फ विरोध करने के लिए आप कोई भी रीड आउट पुराना लेकर आ जाएंगे, ये बिल्कुल गलत नजर आता है और वैश्विक स्तर पर भी इससे छवि खराब होती है। आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं। जयराम रमेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार आया है, कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। तो देखिए, बीजेपी के नेता शहजाद पूनावाला का इस पर बयान आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, ट्रंप ने कोई मध्यस्थता नहीं करवाई है। ये बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला की तरफ से सीधा या सफाई। जो लंबी बातचीत प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच हुई, उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, पर सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस पार्टी झूठ की जननी और फेक न्यूज़ की फैक्ट्री है। कांग्रेस पार्टी जो हाल ही में G7 पर झूठ फैला रही थी, कास्ट सेंसस पर झूठ फैला रही थी, उसने भारत की सेना विरोधी कई सारे झूठ फैलाए थे। कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जी ने सीज फायर किया था, जबकि उनके खुद के सांसद सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और शशि थरूर भी कह रहे थे कि ऐसी बात नहीं थी। पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप जी से कहा कि किसी थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप की कोई बात या कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ना भारत इसको स्वीकारता है। कांग्रेस ने कहा भारत की सेना ने सरेंडर कर दिया, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कर दिया कि भारत